हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम कुमार मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। और हम स्टूडेंट के बीच हमेशा कुछ ना कुछ नए टॉपिक लेके आते रहते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक रहेगी जो कि हम स्टार्टिंग के बच्चे को बताते हैं सबसे पहले कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। फ्रेंड्स, रिपेयरिंग करने के लिए हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम किसी भी प्रॉब्लम को जड़ तक जाके डीपली जाकर के उसको ठीक करते हैं। जैसा कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पार्ट्स को हम चेंज करते हैं तो प्रॉपर, अगर पार्ट्स से दिक्कत होती है तो पार्ट्स चेंज करने के बाद प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बट अगर प्रॉब्लम सर्किट से है, अगर प्रॉब्लम कंपोनेंट से है, अगर प्रॉब्लम सप्लाई से है, तो हम जो फ्रेशर मैकेनिक होते हैं, जो नए टेक्नीशियन होते हैं, उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाते। तो पार्टिकुलर मैं किसी पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी पार्ट्स में आपको पता ही है कि किसी भी पार्ट पुर्जे को चलने के लिए कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक भी आपको पता है कि कोई भी पार्ट्स अगर आपका ख़राब हो जाता है तो वो फ़ोन डेड नहीं होगा, लेकिन अगर कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं तो आपकी फ़ोन हो सकता है डेड हो जाए, हो सकता है पार्टिकुलर कोई सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाए। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास सभी स्टूडेंट्स जिनकी बेसिक कंप्लीट हो चुकी है, आज उनसे हम पूछेंगे कि मोबाइल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उस कंपोनेंट की वर्किंग क्या होती है, उस कंपोनेंट की टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, तो कैपेसिटर के बारे में आपसे हम पूछेंगे और आपको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो हम जैसे कि हम बताते हैं कि कैपेसिटर हमारे फ़ोन के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा कौन से पोलराइज और नॉन पोलराइज। पोलराइज को हम शॉर्ट में पीसी कहते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 में नॉन एनपीसी। ठीक है, पोलराइज और नॉन पोलराइज। तो बात करेंगे कि आपको ही पता है कि आजकल फोन के अंदर पीसी कैपेसिटर यानी पोलराइज कैपेसिटर बहुत कम आ रहे हैं, ये पुराने हैंडसेट में आते थे। और एनपीसी कंपोनेंट यानी नॉन पोलराइज कैपेसिटर, एनपीसी यानी नॉन पोलराइज कैपेसिटर, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। ठीक है, तो अब इनकी रियल में हम जैसे कि हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बेसिक यानी थ्योरी करवाते हैं और बुक में, नोटबुक में हम उस चीज़ को, तो इसके लिए हम करते हैं, क्या करते हैं, पहला स्टेप आता है हमारा रियल शेप। रियल शेप का मतलब कि रियल में जो कंपोनेंट है एनपीसी हमारा, वो किस शेप में, किस आकार में दिखता है। ठीक है, तो उसका हम क्या करते हैं, शेप तैयार करते हैं, शेप की इसके हिसाब से हम अनुमान लगा सके। ठीक है, तो हमारा इसका शेप जो रहेगा कैसा रहेगा, ब्राउन बॉडी और ग्रे बॉडी साइड में 2 सिल्वर लाइन रहेंगी। ब्राउन या ग्रे बॉडी, और ये जो सिल्वर लाइन रहेगा, दोनों साइड रहेगा, सिल्वर लाइन बोथ साइड, यानी सिल्वर लाइन दोनों तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। अब सेम ऐसे ही हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आज का यानी आपकी रियल में ऐसा ही दिखेगा। फिर इसके हिसाब से स्टूडेंट्स के नोट में नोट करवाते हैं, फिर इसकी पहचान करवाते हैं बोर्ड पे, फिर इसकी टेस्टिंग, फिर वर्किंग, फिर फॉल्टिंग, यानी स्टार्टिंग और एंड हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम कोई भी फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि ब्राउन बॉडी या ग्रे बॉडी, सिल्वर लाइन बोथ साइड। अब इसका, इस कैपेसिटर का यानी एनपीसी, किस पे हम बात कर रहे हैं, एनपीसी। इस एनपीसी अगर ऐसा दिखता है तो वाकई में इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो आज हम स्टूडेंट से ही पूछते हैं एनपीसी कंपोनेंट यानी फोन के अंदर एनपीसी कंपोनेंट का काम क्या है। सर, एसी करंट को पास करता है और डीसी करंट को रोकता है। एसी करंट को पास करता है और डीसी करंट को रोकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है पैर जी, तो देखिए हमारे स्टूडेंट ने बोला कि एनपीसी का काम है करंट को फिल्टर करना, यानी एसी को पास करना और डीसी को रोकना।
तो इस चीज़ की सीक्वेंस को हमें समझना पड़ता है कि एसी को पास करना, डीसी को रोकना या फिल्ट्रेशन का काम। तो फिल्ट्रेशन का काम फ्रेंड्स मतलब होता है कि करंट को फिल्टर करना। यानी जैसे ही हम कोई चीज़ हम यूज़ करते हैं, ऐसा चाय, जब हम चाय पीते हैं तो उसको क्या करते हैं, बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको छानते हैं। छानते इसलिए कि चाय अलग और चाय पत्ती अलग हो जाए। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल हमने लिया था, तो वही यहाँ पे क्या काम है, कंपोनेंट का क्या काम है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। यानी करंट को छानने का काम करता है, करंट को फिल्टर करने का काम करता है। अब करंट यानी एसी और डीसी, आपको पता ही है, आपको बेसिक में बताया जा चुका है कि करंट दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। यानी जब हमारा फोन के अंदर चार्जिंग चलता है, चार्जर से करंट को कन्वर्ट करके एसी से डीसी बना के, और फिर डीसी जब हमारे फोन के अंदर आते हैं तब हमारा क्या करता है, कैपेसिटर उस कंपोनेंट को क्या करता है, 100% फिल्टर करता है। फिल्टर करके फिर आगे क्या करता है, पास करता है, सर्किट को पास करता है। तो आपको ये चीज वर्किंग आपको हमने बताया कि इसका काम है। तो फिर इसकी चेकिंग कैसे करेंगे, एनपीसी की टेस्टिंग, यानी नॉन पोलराइज, यानी नो बीट नो वैल्यू, या ये जब हम मीटर से चेक करेंगे इसको तो कोई भी वैल्यू और कोई भी बीप नहीं करेगा, तो हमारा क्या है, एनपीसी ओके है। ठीक है, अब बताइए अगर ये फॉल्ट कर जाएगा, और एक कैपेसिटर अगर आपके फोन में फॉल्ट कर जाएगा तो आपका फोन क्या हो सकता है, बंद हो जाए, डेड हो जाए, शॉर्ट हो जाए तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी पार्टिकुलर अगर एक कंपोनेंट आपके फोन के अंदर खराब है तो आपका फोन नहीं चलेगा, खराब ही हो सकता है। डिपेंड करता है सेक्शन पे, किस पे, सेक्शन पे, कि किस सेक्शन में। हालांकि आपको आगे की क्लास सेक्शन की कराई जाएगी कि सेक्शन की पहचान भी जरूरी है। हम अभी बेसिक कंपोनेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जानकारी ले रहे हैं। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे रियल में, ये तो हमारा था कि हम बोर्ड पे कैसे समझेंगे, लेकिन अब हम रियल में चलेंगे कि फोन के अंदर वाकई में ऐसा ब्राउन बॉडी, ग्रे बॉडी, सिल्वर लाइन बोथ साइड होता है या नहीं होता है। तो चलते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको लेंस पे दिखाऊंगा। तो जैसा कि अभी हमारे पास हम कैपेसिटर की थ्योरी करवाए थे बोर्ड पे, अब हम रियल में यानी पीसीबी बोर्ड पे हम स्टूडेंट्स को दिखाएंगे और स्टूडेंट्स से पूछेंगे भी कि आप क्या पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। तो हमारे पास एक आईफोन की वो पीसीबी है, एक हमारे पास टैब की पीसीबी है और एक हमारे पास जियो फोन की पीसीबी है। तीनों पीसीबी के ऊपर हम कैपेसिटर की रियलिटी यानी रियल में कैपेसिटर कैसा दिखता है ये चीज़ें हम अभी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जियो पे, कीपैड फ़ोन पे। इसलिए हमें कंपैरिजन करवाना पड़ रहा है कि स्टूडेंट्स, एक फ्रेशर स्टूडेंट्स या जो हमारे लाइव देखेंगे उनके लिए कि क्या कीपैड फ़ोन में जो कंपोनेंट लगे होते हैं क्या रियल में आईफोन पे या किसी भी कंपनी के टैब में वही कंपोनेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कीपैड फ़ोनों की नॉलेज है, कीपैड फ़ोन के ऊपर अगर आप कंपोनेंट की पहचान कर पाते हैं तो आप एंड्रॉयड पे, स्मार्ट पे, सब फ़ोन पे आप वही सेम कंपोनेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं रियल में। तो हम पहले देखेंगे जियो फ़ोन पे। तो जियो फ़ोन पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपोनेंट एनपीसी के बारे में हमने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि क्या था, ब्राउन या ग्रे बॉडी, सिल्वर लाइन बोथ साइड। अब रियल में आप देखिए तो ये जो हमारा ये सब क्या है, हमारा कैपेसिटर है। ब्राउन बॉडी सिल्वर लाइन, ब्राउन बॉडी सिल्वर लाइन, ये सब हमारा छोटे बड़े सब क्या है, कैपेसिटर। इसको हम फिल्टर भी बोलते हैं, ठीक है, फिल्टर कैपेसिटर ही बोलिए, सब हमारा क्या है, कैपेसिटर है। तो देखिए कैपेसिटर की जो संख्या होती है अनकाउंटेबल होते हैं। हमारे फ़ोन के अंदर अदर कंपोनेंट को आप काउंट कर सकते हैं बट इस कैपेसिटर को काउंट नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है हमारे फ़ोन के अंदर, ये सब क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर में कौन सा कैपेसिटर, एनपीसी, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, ठीक है। अब हम दूसरे बोर्ड पे चलेंगे। दूसरा बोर्ड है हमारे पास टैब का, और टैब पे देखेंगे कैपेसिटर की। तो देखिए ये सब जितने भी दिख रहे हैं ये सब हमारा क्या है, कैपेसिटर है, ये सब हमारा कैपेसिटर है। तो इस तरह से आपको फोकस करना है कि हाँ क्या दूसरे फोनों के अंदर ये सब क्या हमारा कैपेसिटर। अब हम चलेंगे फिर दूसरे फोन पे, आईफोन की पीसीबी पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास आईफोन की पीसीबी है और इस पे हम देखेंगे कि इस पे कैपेसिटर है कि नहीं। तो देखिए ये सब जो दिख रहे हैं आपको ये सब क्या है, कैपेसिटर है। क्या कलर है इसकी,
ब्राउन बॉडी Brown body, सिल्वर silver लाइन, line। है ना। और बहुत सारे इसको अनकाउंटेबल कहते हैं, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये हमारा क्या है, कैपेसिटर है। तो इस कैपेसिटर को खराब होने से फोन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्रॉब्लम डिपेंड करता है सेक्शन पे, डिपेंड करता है कि वो कंपोनेंट किस सेक्शन में लगा हुआ है, किसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को पहचान, कंपोनेंट की पहचान, कंपोनेंट्स की टेस्टिंग और कंपोनेंट को निकालना लगाना हमने आप लोगों को बता दिया है। तो 3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है बेसिक में, कि सबसे पहले कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन, कंपोनेंट की पहचान, दूसरा कंपोनेंट की टेस्टिंग, तीसरा कंपोनेंट को निकालना और लगाना। अगर इस 3 लेवल को अगर आप पार कर लेते हो तो मार्केट में आप अच्छी रिपेयरिंग कर सकते हो, प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।